Hello students. In this video we are going to study some problems on continuity. So let's start. The problem we are taking up is discuss the continuity of the function f(x) is equal to e raised to power 1 by x minus 1 e raised to power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at the point x is equal to 0. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि continuity का मतलब क्या होता है. Continuity का मतलब ये है कि f(x) क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए x इज इक्वल टू ए पे. ये इसका क्राइटेरिया रहता है. इसको चेक कैसे करना आपको. दूसरा, कॉन्टिन्यूटी क्या होना चाहिए, उस कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ये वाली. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब हम लोग बोलते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. और लास्ट में इसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे हो जाएगी, तो तब हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब अल्टीमेटली यही तीन एक लास्ट कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है. ये दूसरी बेसिकली इन दोनों का बेस है. ठीक है. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है, जैसे एफ एक्स डिफाइन नहीं है एक्स इजिकल टू ए पे, तब भी ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. अगर ये एफ एक्स की लिमिट जो है एट एक्स इजिकल टू ए पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और जहाँ फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो तीनों केसेस में क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा. और लिमिट एग्जिस्ट करती भी है और एफ एक्स ए के बराबर नहीं होती, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है. सो डिसकंटिन्यूटी जब प्रूव करनी है, तो डिसकंटिन्यूस के लिए क्या करना पड़ता है. डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होगा एक्स इजिकल टू ए पे, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है. उसकी पहली पॉसिबिलिटी है एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. अगर ये होता है नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा. दूसरा दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, लिमिट जो होनी चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए. अ, ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगी तब भी ये डिसकंटिन्यूस होगा. डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. ये एग्जिस्ट नहीं करती है. फाइन. अब ये कब कब एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं. जहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट. जहाँ फिर लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे. अरे यार, राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें, अगर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें और ये बराबर ना हो, नेगेटिव एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, दोनों एग्जिस्ट करती हैं बट नॉट इक्वल. अगर ये एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है. और तीसरी कंडीशन कब होगी, जब लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है और ये एफ ऑफ ए के बराबर बराबर नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है और ये बराबर नहीं है एफ ऑफ ए के, तब भी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है. चलें, अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन. तो फंक्शन क्या है हमारे पास.
e की 1/x माइनस 1 e की 1/x प्लस 1 when x is not equal to 0, this is 0 when x is equal to 0। ठीक है, और ये किसके बराबर है? e की 1/x माइनस 1 e की 1/x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा जो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 है जहाँ x लेस देन 0 है। ये दोनों मतलब होते हैं इसके। तो मैं इसको ब्रेक करके लिखने जा रहा हूँ, आप नहीं ब्रेक होगे तब भी चलेगा। प्लस 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0। तो ये पूरा हो गया। ये हमारा फंक्शन है जो हमने एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ जीरो की बात करेंगे। देखते हैं एफ ऑफ जीरो क्या है। एफ ऑफ जीरो पे आपके पास क्या है, वैल्यू जीरो है। इसका मतलब एफ इज डिफाइंड डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तो ये डिफाइंड है, तो पहली कंडीशन तो हो गई, पहली कंडीशन वायलेट नहीं की, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम लोग कहेंगे ये डिसकंटिन्यूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे पहले। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है, एक्स जब लेस देन जीरो होगा, तो जब लेस देन जीरो होगा तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू तो सेम है दोनों केस में, e की x माइनस 1 e की 1/x प्लस 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। हाँ, अभी नेगेटिव ही चल रहा है। अब हम इस लिमिट को निकालेंगे, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, क्योंकि इससे छोटा है तो जीरो से छोटा है तो जीरो माइनस एच होगा, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये लेस देन जीरो होगा, तो जीरो से पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि आप देखिए एक्स किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है। अगर एक्स जीरो को जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड जीरो पुट करोगे, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एच किसको जाएगा, एच भी जीरो को जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए अप्लाई इसको। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी दिस इज रिप्लेस्ड बाय एच नाउ, एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ क्या आएगा, ये की 1/0 माइनस एच माइनस 1, और नीचे आ जाएगा ई की 1/0 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा ई की माइनस 1/h माइनस 1 ई की माइनस 1/h माइनस प्लस 1। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ई रेस्ट पावर माइनस 1 होगा तो ये क्या होगा, ई रेस्ट पावर 1/h, ये किसके बराबर है, ई की माइनस 1/h, इसके बराबर होगा। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या आएगा, 1/इंफिनिटी, वो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट क्या आएगी हमारे पास, इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या है, जीरो माइनस 1 जीरो प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। राइट बी इक्वेशन नंबर, पहले हमने क्या इक्वेशन दी है इसकी, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ना राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, एक इसके बराबर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। अब जीरो पॉजिटिव के टाइम भी जब एक्स बड़ा है जीरो से, तब भी तो वैल्यू यही है, ई पावर एक्स ही है। तो चलिए ई पावर एक्स माइनस वन यहाँ लिख देते हैं। ई पावर वन बाई एक्स माइनस वन, यहाँ आ जाएगा ई पावर वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आ जाए। तो इस केस में लेट कर लीजिए, लेट। अब यहाँ पे x अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव है, तो x किसके बराबर आएगा, जीरो प्लस एच। ठीक है, तो h क्या है, ग्रेटर देन जीरो। फाइन। तो ये आ गया, जब x जाएगा जीरो को, जब x जीरो क्या जाएगा तो h किसको जाएगा, h भी जीरो को जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए अप्लाई यहाँ पे। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आएगा ई रेस्ट पावर जीरो बाई एच माइनस वन, यहाँ आ जाएगा ई रेस्ट पावर वन बाई जीरो प्लस एच प्लस वन। और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर वन बाई एच माइनस वन, यहाँ आ जाएगा ई रेस्ट पावर वन बाई एच प्लस वन। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर वन बाई एच तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, ई रेस्ट पावर वन बाई एच से। न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो ई की वन बाई एच माइनस वन, अरे यार, वन बाई एच माइनस वन बाय, सॉरी, वन बाय एच से डिवाइड करना है आपको। और ई की वन बाय एच प्लस वन, ई की वन बाय एच से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आएगा ई की, यहाँ तो वन आ जाएगा, वन माइनस ई की माइनस वन बाय एच, यहाँ आ जाएगा आपके पास वन प्लस ई की वन बाय माइनस वन बाय एच। अब इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिमिट अप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज गोइंग टू बी, लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी, एच अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस ई की माइनस वन बाई एच एंड ये आ जाएगा वन प्लस ई की माइनस वन बाई एच। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए लिमिट, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो को चला जाएगा, ये भी जीरो को चला जाएगा, तो ये आएगा वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू वन आ गई। तो ये क्या थी, राइट हैंड लिमिट है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई, ये वन के बराबर आ गई। तो इसको आप इक्वेशन रख लीजिए, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको रख लीजिए थ्री। ऑलरेडी मैं दो रख चुका हूँ पीछे, इक्वेशन टू यहाँ पे रख चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको रख दिया थ्री। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, वन है। सो देयर फोर फ्रॉम टू एंड थ्री, यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, एफ एक्स किसके बराबर है, ये है आपके माइनस वन के बराबर, एंड माइनस वन कभी भी वन के बराबर नहीं होता। और ये किसके बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन वायलेट होगी, ये वाली वायलेट होगी, है ना। सेकंड कंडीशन जो है वायलेट हो रही है, ये जो लिमिट ही है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो कौन सा केस है ये, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला है ना, ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रही हैं,
ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 0 fx is not equal to limit x approaches to 0 positive fx, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो लिमिट है, लिमिट x approaches to 0 है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या मतलब होगा इसका, दिस मीन्स दैट fx is does not exist at x is equal to 0, इसमें function is not continuous at x is equal to 0। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया, ये जो हमारे पास फंक्शन था, इसका हमने चेक की इसकी क्वांटिटी, तो देखा हमने कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप पे। तो इसमें एक एक्सरसाइज देता हूँ आपको मैं, वो आप घर पे करिएगा। एक्सरसाइज ये घर पे करिएगा, ये होमवर्क है। डिस्कस, एग्जामिन द continuity of the function fx e की 1 by x is not equal to 0, 1, x is equal to 0 at the point x is equal to 0। इसके ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से करना है इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर ये बराबर होंगे तो ठीक है, नहीं बराबर होंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम 2 लेते हैं इसको। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहती है कि डिस्कस द continuity of the function fx is equal to 3 की 1 by x by 1 प्लस 3 की 1 by x x इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, e की जगह 3 लिख दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है। 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है। चल करते हैं इसको सॉल्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है आपको। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हम लोग पहले करते हैं। उसका सोल्यूशन देखते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, अब सीधे लिखूंगा इसको मैं। फंक्शन है 3 की 1 बाई एक्स, 1 प्लस 3 1 बाई एक्स। अब एक्स नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जा तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो, या एक्स लेस देन 0 हो, यही मतलब होता है, मैंने आगे ही बताया था। एक्स नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब है जा तो एक्स लेस देन 0 है, या एक्स ग्रेटर देन 0। दोनों में से एक प्रॉब्लम, एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो दोनों केसेस आप उठा सकते हो इसी में। चलो। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा। कहाँ पे, एफ ऑफ 0 पे। तो ये क्या आएगा, ये 0 के बराबर है, ये डिफाइंड है।
फंक्शन डिफाइंड है किस पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसको इक्वेशन वन रख देता हूँ। अब मुझे निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, देखूंगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालूंगा। निकालिए, दिस इज एफ एक्स। जब आपका एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये वाला केस ही होगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव थ्री वन बाई एक्स बाय वन प्लस थ्री वन बाई एक्स। तो यहाँ पुट कर दीजिए, वैसे ही आप जैसे पुट करते आते हैं पहले। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच वेर एच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका आप देखो एक्स जीरो पे जा रहा है, तो ये एच भी किसको जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लिमिट को आप लिख सकते हो, एच अप्रोचेज टू जीरो, दिस इज थ्री। अब वन बाई एच है तो ये आ जाएगा, वन बाई एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई एच हो जाएगा, क्योंकि जीरो है ना। तो ऐसे अगर डायरेक्टली एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जीरो माइनस एच, नीचे कितना आएगा वन प्लस थ्री की, ये आ जाएगा, अरे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पूरी स्पेस का मैं, और इसको लिख देता हूँ वन प्लस थ्री वन बाय जीरो माइनस एच। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, सॉरी एच अप्रोचेज टू जीरो, h approaches to 0 and this is going to be e की minus 1 by h, sorry this is 3 और no, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। ये आ जाएगा आपके पास वन प्लस थ्री माइनस वन बाई एच। ठीक है, अब ये थ्री वन बाई एच होगा, थ्री वन बाय माइनस वन बाई एच का मतलब है ये वन बाय थ्री की वन बाय एच है। जब लिमिट एच अप्रोच करेगा जीरो को, एच लिमिट एच अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये किसको जाएगा देखो, थ्री की वन बाय एच, वन बाय एच का मतलब जीरो, वन बाय जीरो, यहाँ आएगा थ्री की वन बाय जीरो, और ये आ जाएगा थ्री की इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा वन बाय इन्फिनिटी, और ये कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही पुट करना है आपको, क्योंकि आपको फाइनाइट वैल्यू बनानी है इसके साथ। तो ये बन रही है इसकी फाइनाइट वैल्यू, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, सॉरी अप्लाई कर दीजिए लिमिट आप सीधा ही। अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा जीरो, नीचे आएगा वन प्लस जीरो, ये कितना आएगा, जीरो। तो हमने देखा जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ एक्स, वो किसके बराबर आ रही है, वो जीरो के बराबर आ रही है। तो हम इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारी आ गई लिमिट वन, इसको रख लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के बारे में कैसे करते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। एफ एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यही केस है आपका, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का ही। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, थ्री वन बाय एक्स वन प्लस थ्री वन बाय एक्स। ठीक है, तो फिर लट कर लीजिए वैसे ही जैसे आप करते आए हो, तो यहाँ पे कर लीजिए लट, क्योंकि एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, प्लस में है, तो ये क्या आएगा, जीरो प्लस एच, एच ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो थ्री, अब यहाँ पर जीरो प्लस एच लिखोगे तो वन बाई एच लिख सकता हूँ मैं सीधा ही, यहाँ आ जाएगा वन बाई थ्री बाई एच। अब देखिए ये इन्फिनिटी को जा रही है, तो नीचे भी ये इन्फिनिटी को जा रही है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसको, हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसको, थ्री रेज टू पावर वन बाई एच से, दोनों न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये
आप इसको डिवाइड करिए, 3 1/h, 1/h डिवाइडेड बाय 3 1/h, और नीचे 1 + 3 1/h, इसको डिवाइड करेंगे 3 1/h। इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, तो 1/h को नीचे ले आओ, वैसे भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 3 की, सॉरी, हाँ 3 की -1/h +1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जरा लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये आपकी लिमिट क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी, हाँ, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये भी हमारे पास आ गई। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यहाँ पे देखिए, आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इसकी वैल्यू लिमिट की क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की 0, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1। सो फ्रॉम 2 and 3 आपके पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, ये किसके बराबर है 0 के बराबर, और 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 किसके बराबर है, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो हमने पढ़ा है डिसकंटिन्यूस का केस, चाहे कॉन्टिन्यूट की डेफिनेशन लिख लो या डिसकंटिन्यूस की देख लो, एक ही बात है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूस होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला फंक्शन जो है, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी टाइप की एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये आप घर पे करिएगा। तो द continuity examine the continuity uh, the continuity of the function f(x) is equal to 5 की 1/x, 1 + 5 की 1/x, x is not equal to 0, 0, x is equal to 0 at the point x is equal to 0। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप घर पे करिएगा। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वैसे ही करना है जैसे हमने ये वाली प्रॉब्लम की है। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल हम नई क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।